नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं एक और शहरी किंवदंती पिशाच की कहानी लेकर आया हूं। घोल, अरबी घोल, लोकप्रिय किंवदंती में एक राक्षसी प्राणी माना जाता है जो कब्रिस्तानों और अन्य निर्जन स्थानों में निवास करता है। प्राचीन अरबी लोक कथाओं में गुलाम जिन्न आत्माओं के एक शैतानी वर्ग से संबंधित थे और उन्हें इस्लाम में अंधेरे के राजकुमार इब्लीस की संतान कहा जाता था। तो चलिए अब समय बर्बाद न करते हुए पहली कहानी शुरू करते हैं। मैं हमेशा से असाधारण चीजों में रुचि रखता था, एक आकर्षण जिसने मुझे एक असाधारण अन्वेषक बनने के लिए प्रेरित किया। मेरा ताजा मामला मुझे जंगल के भीतर बसे एक छोटे एकांत गांव में ले गया। गांव वालों ने दबी आवाज में उस भूत के बारे में बात की जो पीढ़ियों से उनके बुरे सपनों को सताता रहा है। उन्होंने इसे द डेवूरर कहा, एक ऐसा नाम जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जैसे ही मैं गांव पहुंचा, मुझे सावधान निगाहों और धीमी फुसफुसाहटों का सामना करना पड़ा। हवा एक अस्थिर ऊर्जा से भरी हुई थी और गांव पर अतिक्रमण करने वाला जंगल पूर्वाभास की आभा बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मैंने अपने उपकरण स्थापित किए और अपनी जांच शुरू की। ग्रामीण अपनी कहानियां साझा करने में झिझक रहे थे, लेकिन समय के साथ मैं एक भयावह कहानी को एक साथ जोड़ने में कामयाब रहा। ऐसा कहा जाता है कि भक्षक एक प्राचीन पिशाच था जो कभी मानव था, लेकिन जीवित लोगों की आत्माओं को खाकर पृथ्वी पर भटकने के लिए शापित था। ऐसा माना जाता था कि यह नश्वर क्षेत्र से छिपा हुआ जंगल के सबसे घने हिस्सों में छिपा हुआ था। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, मैं टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर से लैस होकर जंगल के बीचों बीच चला गया। पेड़ सिर के ऊपर मंडरा रहे थे, उनकी शाखाएं जमीन पर भयानक लंबी छायाएं डाल रही थीं। हवा पत्तों के बीच से फुसफुसाई, अपने साथ एक ठंडक भरी अनुभूति लेकर आई जो मेरी आत्मा को छू गई। जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण से प्रेरित होकर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। मैं जितना आगे बढ़ता गया, देखे जाने की भावना उतनी ही अधिक स्पष्ट होती गई। परछाइयां नाचती और बदलती हुई प्रतीत होती थीं, जिससे अजीब आकृतियां बनती थीं जो मेरी दृष्टि के किनारों पर टिमटिमाती थीं। जैसे ही मैं जंगल में गहराई तक गया, तापमान अचानक गिर गया, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपना वॉइस रिकॉर्डर चालू किया और गहराई में प्रश्न पूछने लगा। प्रतिक्रियाएं ठंडी, फुसफुसाए हुए शब्द थीं जो हवा से ही निकलती हुई प्रतीत होती थीं। ऐसा लग रहा था मानो जंगल मुझसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो, उसके प्राचीन रहस्य अंधेरे में छिपे हों। अचानक पेड़ों के बीच से एक कंठस्थ गुर्राहट गूंज उठी, जिससे मैं अपनी जगह पर स्थिर हो गया। मेरी टॉर्च ने दूर से दो चमकती आंखों को रोशन कर दिया जो मुझे छाया से देख रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मेरे माथे पर ठंडा पसीना बह निकला। मैं धीरे धीरे पीछे हट गया। भय की भावना हर कदम के साथ तीव्र होती जा रही थी। एक हाड़ कंपा देने वाली चीख हवा में गूंज उठी और मैं मुड़ा और भागा। मेरी धड़कनें मेरे कानों में तेज हो गईं। शाखाएं मुझ पर पंजों से हमला कर रही थीं, मानो जंगल ही मुझे फंसाए रखने की कोशिश कर रहा हो। मैं पेड़ों को चीरता हुआ गांव के किनारे को चिन्हित करने वाली साफ जगह पर लड़खड़ाता हुआ पहुंच गया। हाँफते हुए मैंने जंगल की ओर देखा, लेकिन चमकती आंखें गायब हो चुकी थीं। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, मैंने भूत के अस्तित्व के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हुए अपनी जांच जारी रखी। प्रत्येक शाम नए भय लेकर आती थी, असंबद्ध फुसफुसाहट, प्रेत पच्चाप और देखे जाने की भावना जिसने वास्तव में मुझे कभी नहीं छोड़ा। नींद मायावी हो गई और जब मैं अपनी आंखें बंद करने में कामयाब हुआ, तब भी मेरे सपने भक्षक के विकृत दृश्यों से ग्रस्त थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जब मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग की समीक्षा की, तो मुझे किसी अन्य से अलग आवाज सुनाई दी। एक भयावह, कर्कश आवाज जो सीधे मेरे दिमाग में बोलती हुई लग रही थी। तुम सत्य को उजागर करना चाहते हो नश्वर? यह फुफकार उठा। आप पवित्र भूमि पर कदम रखें और आपकी जिज्ञासा की कीमत बहुत अधिक होगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कमरा खाली था। एक ठंडी उपस्थिति की अनुभूति बनी रही, मानो पिशाच की सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही हों। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद को किस खतरे में डाल लिया है। डेवूरर महज एक किंवदंती नहीं था, यह एक द्वेषपूर्ण शक्ति थी जो मेरी आत्मा की भूखी थी। हताशा ने मुझे गांव के बुजुर्ग की मदद लेने के लिए प्रेरित किया, एक कमजोर महिला जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था।
उसने एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सच का खुलासा किया। भूत का अभिशाप पीढ़ियों से चला आ रहा था और समय के साथ उसकी शक्ति मजबूत हो गई थी। यह एक अपवित्र अनुष्ठान द्वारा जंगल से बंधा हुआ था और केवल इसका सीधा मुकाबला करके ही मैं इसकी पकड़ को तोड़ने की उम्मीद कर सकता था। इस नए ज्ञान से लैस होकर मैं आखिरी बार जंगल के बीचों बीच गया। हवा में द्वेषपूर्ण ऊर्जा भरी हुई थी और पेड़ मुड़ते और टेढ़े मेढ़े लग रहे थे, जिससे विचित्र आकृतियां बन रही थीं जो मुझे परेशान कर रही थीं। भय की भावना के साथ मैं समाशोधन के केंद्र के पास पहुंचा, जहां एक कांटेदार पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें धरती में गहरी खोद रही थीं। जैसे ही मैं पेड़ के सामने खड़ा हुआ, मेरे पैरों के नीचे से जमीन कांपने लगी और दम घुटने वाले अंधेरे से हवा भारी हो गई। पिशाच मेरे सामने साकार हुआ, लंबे अंगों और अंगारों की तरह चमकती आंखों वाला एक राक्षसी प्राणी। इसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज गई, फुसफुसाहट का शोर जो पीड़ा और निराशा की बात कर रहा था। हर संभव साहस के साथ मैंने जवाब मांगते हुए पिशाच का सामना किया। इसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी, जिससे मुझे ठिठुरन हो रही थी। तुमने मुझे चुनौती देने का साहस किया नश्वर। तुम अनंत काल की विशालता में एक कण भर हो। उसका हाथ मेरी ओर बढ़ा, उसका स्पर्श मेरी त्वचा पर बर्फ की तरह था। उस पल में मुझे वह प्राचीन ज्ञान प्राप्त हुआ जो गांव के बुजुर्ग ने मुझे दिया था। मैंने मंत्र और अनुष्ठान पढ़े। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। भूत का रूप डगमगा गया। जैसे जैसे शब्द हवा में गूंजते गए, वास्तविकता पर उसकी पकड़ कमजोर होती गई। ऐसा लग रहा था मानो जंगल पीछे हट रहा हो, मानो उसे अनुष्ठान की शक्ति का एहसास हो गया हो। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने समाशोधन को घेर लिया, जिससे सदियों से व्याप्त अंधकार दूर हो गया। पिशाच का रूप छिन्न भिन्न हो गया। उसकी वेदना भरी चीखें रात भर गूंजती रहीं। हवा शांत हो गई और जंगल में शांति की गहरी भावना बस गई, जैसे कि अभिशाप आखिरकार टूट गया हो। जैसे ही भोर हुई, मैं साफ स्थान के बीच खड़ा हो गया। पिशाच की दुष्टता का भार आखिरकार उठ गया। ग्रामीण सावधानी से अपने घरों से बाहर निकले। उनकी अभिव्यक्ति में विस्मय और राहत का मिश्रण था। भक्षक का श्राप टूट गया था और जंगल नई आजादी की सांस ले रहा था। मैंने अपने उपकरण पैक किए और गांव से विदा ली, ये जानते हुए कि पिशाच के साथ मेरी मुठभेड़ हमेशा मेरी स्मृति में बनी रहेगी। यह अनुभव कष्टदायक था, अंधेरे में उतरना जिसने मेरे साहस और संकल्प की परीक्षा ली थी। लेकिन इसने मुझे यह भी सिखाया कि सबसे भयानक ताकतों के सामने भी मानवीय भावना प्रबल हो सकती है। जैसे ही मैं गांव से दूर चला गया, मैं आखिरी बार जंगल की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। पेड़ ऊंचे और शांत खड़े थे, जो उनकी गहराइयों में छिपे रहस्यों का प्रमाण था। और यद्यपि पिशाच पराजित हो गया था, मैं जानता था कि दुनिया अभी भी अंधकार और रहस्यों का स्थान है और इसकी डरावनी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए बहादुरों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो दोस्तों, यह थी घूल एनकाउंटर के बारे में पहली कहानी। और अब दूसरी कहानी। एक जिज्ञासु और साहसी किशोर के रूप में मैं अक्सर रहस्य और रोमांच की तलाश में परित्यक्त स्थानों की खोज करता हूं। इनमें से एक पलायन के दौरान मेरी नजर कब्रिस्तान के एक भूले हुए कोने में पड़े एक पुराने खस्ताहाल मकबरे पर पड़ी। चंद्रमा ने घिसे हुए पत्थर पर एक भयानक चमक बिखेरी और हवा में एक अस्थिर शांति छा गई। उस स्थान के बारे में मैंने जो कहानियां सुनी थी, उनसे प्रभावित होकर मैं अंदर झांकने की लालसा को रोक नहीं सका। जंग लगा गेट चरमराकर खुल गया, जिससे भीतरी भाग धुंधला दिखाई देने लगा। मेरी टॉर्च ने अंधेरे को चीर दिया, मकड़ी के जालों और ढहती कब्रों को रोशन कर दिया। यह समय के साथ जमी हुई जगह थी, बीते युग का अवशेष। जैसे जैसे मैंने मकबरे में गहराई से खोजबीन की, मुझे एक तहखाना मिला जो बाकियों की तुलना में अधिक घिसा पिटा लग रहा था। जिस पत्थर की पटिया ने इसे सील किया था, उस पर उम्र के अचूक निशान थे। समय और उपेक्षा के कारण इसके किनारे घिस गए थे। मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मैंने स्लैब के खिलाफ धक्का दिया, जिससे नीचे एक काला शून्य दिखाई देने लगा। तहखाने में उतरते समय मैं एक तेज गंध की चपेट में आ गया जो हवा में भारी रूप से लटक रही थी। मेरी टॉर्च की किरण प्राचीन ताबूतों पर नाच रही थी। उनकी लकड़ी की सतहें टूट गईं और खराब हो गईं। देखे जाने का एहसास मेरी चेतना के किनारों को झकझोर देता है, लेकिन मैंने इसे अपनी अति सक्रिय कल्पना का परिणाम समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे मैंने आगे की खोज की, मैंने तहखाने के दूर के छोर पर एक अलंकृत ताबूत देखा। इसकी जटिल नक्काशी में मृत्यु और क्षय के दृश्य दर्शाए गए हैं, जो इसके उद्देश्य की स्पष्ट याद दिलाते हैं। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा
वह ताबूत के ऊपर टिकी हुई एक छोटी फीकी तस्वीर थी। यह भयावह काली आंखों वाली एक युवा महिला का चित्र था। उसकी सुंदरता उदासी के माहौल के साथ मेल खाती थी। मेरी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई और मैं अब उस बेचैनी की भावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता था जो मुझ पर हावी हो गई थी। तभी मैंने इसे सुना, एक धीमी फुसफुसाती आवाज जो चारों ओर से आती हुई प्रतीत हुई। जब मैंने ध्वनि के स्रोत की खोज करते हुए अपनी टॉर्च को हर दिशा में घुमाया तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन तहखाना शांत रहा और आवाज खामोशी में फीकी पड़ गई। उत्तेजना और घबराहट का मिश्रण महसूस करते हुए मैं जल्दी से तहखाने से बाहर निकल गया। उस मुठभेड़ ने मेरी याददाश्त पर एक अमिट छाप छोड़ी थी और मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि कहानी में और भी कुछ है। तस्वीर ने मेरे विचारों को परेशान कर दिया और मैंने खुद को एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे गए दिन ब दिन समाधि की ओर लौटते हुए पाया। प्रत्येक दौरे के साथ फुसफुसाहट तेज हो गई, अस्पष्ट आवाजें जो तात्कालिकता का एहसास कराती थीं। तहखाने के प्रति मेरा जुनून गहरा हो गया और मुझे ज्वलंत सपने आने लगे जो यादों की तरह महसूस होते थे। मैंने तस्वीर में उस युवती को देखा। जब वह अंधेरे से मेरे पास पहुंची तो उसकी आंखें दुख से भर गईं। उत्तेजना और घबराहट का मिश्रण महसूस करते हुए मैं जल्दी से तहखाने से बाहर निकल गया। उस मुठभेड़ ने मेरी याददाश्त पर एक अमिट छाप छोड़ी थी और मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि कहानी में और भी कुछ है। तस्वीर ने मेरे विचारों को परेशान कर दिया और मैंने खुद को एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे गए दिन ब दिन समाधि की ओर लौटते हुए पाया। प्रत्येक दौरे के साथ फुसफुसाहट तेज हो गई, अस्पष्ट आवाजें जो तात्कालिकता का एहसास कराती थीं। तहखाने के प्रति मेरा जुनून गहरा हो गया और मुझे ज्वलंत सपने आने लगे जो यादों की तरह महसूस होते थे। मैंने तस्वीर में उस युवती को देखा। जब वह अंधेरे से मेरे पास पहुंची तो उसकी आंखें दुख से भर गईं। समझने की अतृप्त आवश्यकता से प्रेरित होकर मैंने मकबरे के इतिहास और तस्वीर में दिख रही महिला पर शोध करना शुरू किया। मुझे पता चला कि उसका नाम इसाबेला डेला क्रूज था, एक दुखद व्यक्ति जिसकी दशकों पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तहखाने में फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं, मानो मुझसे सच्चाई उजागर करने का आग्रह कर रही हों। एक रात जब चंद्रमा आकाश में झुका हुआ था और हवा प्रत्याशा से घनी थी, मैं एक बार फिर मकबरे में गया। फुसफुसाहटों ने मुझे घेर लिया। उनके शब्दों ने एक डरावनी धुन बना दी जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को उस ताबूत के सामने खड़ा पाया जिसमें इसाबेला के अवशेष रखे हुए थे। मेरा दिल मेरे सीने में जोरों से धड़क रहा था। कांपते हाथों से मैं आगे बढ़ा और पत्थर की सतह को छुआ और फिर मानो मेरे स्पर्श की प्रतिक्रिया में मेरे चारों ओर की हवा बदल गई। ऐसा लग रहा था कि परछाइयां मेरे सामने एक वर्णक्रमीय रूप में एकत्रित होकर जीवंत हो उठी। यह आकृति अलौकिक थी। इसकी विशेषताएं धुंधली थीं, फिर भी निर्विवाद रूप से मानवीय थी। यह इसाबेला थी। उसकी आंखों में अलौकिक दुख छलक रहा था। आप कौन हैं? मैं फुसफुसाया। अलौकिक की उपस्थिति में मेरी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। इसाबेला का रूप डगमगा गया, मानो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। उसके शब्दों में दुख और अफसोस की झलक थी। मैं इस जगह से बंधी हुई हूं, अंधेरे में भटकने के लिए अभिशप्त हूं। उसने अफसोस जताया। मेरी आत्मा फंस गई है, शांति पाने में असमर्थ हूं। उसकी कहानी मेरे सामने खुल गई। प्रेम और विश्वासघात की कहानी, दूसरों के लालच और क्रूरता के कारण खत्म हो गई जिंदगी की कहानी। इसाबेला के साथ जीवन में अन्याय हुआ था और उसकी आत्मा अब जीवित और मृत के दायरे के बीच भटकने को अभिशप्त थी। उसने खुलासा किया कि फुसफुसाहटें संवाद करने की उसकी कोशिशें थीं ताकि वह उस अभिशाप को तोड़ने में मदद मांग सके जिसने उसे बांध रखा था। इसाबेला की दुर्दशा से द्रवित होकर मैंने उसे शांति पाने में मदद करने की कसम खाई, लेकिन अभिशाप को तोड़ना आसान नहीं होगा। इसके लिए उसी अंधकार का सामना करना होगा जिसने उसे फंसाया था। इसाबेला ने मुझे दर्शन और सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन किया, अनुष्ठानों और मंत्रों का खुलासा किया जो उसे उन वर्णक्रमीय जंजीरों से मुक्त कर सकते थे जो उसे बांधती थीं। इसाबेला के मार्गदर्शन से मैं जादू टोना के क्षेत्र की यात्रा पर निकल पड़ा। मैंने प्राचीन ग्रंथों की खोज की और अलौकिक ज्ञान रखने वाले रहस्यवादियों से परामर्श किया। अनुष्ठान कष्टदायक थे, जिनमें शरीर और आत्मा दोनों के बलिदान की आवश्यकता थी, लेकिन मैं इसाबेला को आजाद कराने के लिए प्रतिबद्ध था।
चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अनुष्ठान की रात आ गई। प्रत्याशा के साथ वायु विद्युत प्रवाहित हुई। मकबरा एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था, मानो दीवारें प्रकाश और अंधेरे के बीच आसन्न संघर्ष से अवगत थीं। इसाबेला की उपस्थिति स्पष्ट थी। उसका वर्णक्रमीय रूप अज्ञात के बीच आशा की किरण था। अनुष्ठान जटिल और मांगलिक था। प्रत्येक कदम जोखिम से भरा था। जैसे ही मैंने मंत्रों का जाप किया और आवश्यक क्रियाएं की, मैं अलौकिक दुनिया के दमनकारी भार को अपने ऊपर पड़ते हुए महसूस कर सकता था। परछाइयां मेरी दृष्टि के किनारों पर नृत्य कर रही थीं और तहखाने की फुसफुसाहट आवाजों के शोर में परिवर्तित होती दिख रही थी। और फिर जैसे ही मंत्र के अंतिम शब्द मेरे होठों से निकले, चकाचौंध करने वाली रोशनी से समाधि भर गई। इसाबेला का रूप मेरे सामने लड़खड़ा रहा था। उसकी विशेषताएं पीड़ा और आशा के बीच बदल रही थीं। जिस अंधेरे ने उसे बंदी बना रखा था, उसने उसका प्रतिकार किया। एक तूफानी शक्ति ने अपना पुरस्कार वापस पाने की कोशिश की। मैं खुद को शून्य में खींचा हुआ महसूस कर सकता था। मेरे चारों ओर घूम रही द्वेषपूर्ण ऊर्जा से मेरे अस्तित्व को खतरा था। लेकिन इसाबेला की आत्मा एक शानदार चमक से जगमगा उठी। उसका दृढ़ संकल्प और लचीलापन अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ एक ढाल बन गया। ताकत के अंतिम उछाल के साथ मैंने अनुष्ठान की पूरी ताकत लगा दी। प्रकाश छाया पर हावी हो गया। जैसे ही रोशनी कम हुई, समाधि पर एक शांति का भाव छा गया। इसाबेला का रूप मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब डरावनी नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भर गईं। जिस अभिशाप ने उसे दशकों से बांध रखा था, वह टूट गया और उसकी आत्मा अंततः आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो गई। मंद मुस्कान के साथ इसाबेला का रूप वह फीकी पड़ने लगी। एक हल्की हवा उसे उड़ा ले गई, जो उसे स्वर्ग की ओर ले जाती हुई प्रतीत हो रही थी। और जैसे ही उसकी उपस्थिति के आखिरी निशान मिट गए, समाधि एक नई शांति में नहा गई। वह मकबरा जिसमें कभी अंधकार की आभा थी, अब शांति और उपचार का स्थान बन गया है। इसाबेला की कहानी त्रासदी और मुक्ति की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो जीवित और मृत लोगों के दायरे से परे थी। उसकी फुसफुसाहट आशा की एक भयावह धुन में बदल गई थी। एक अनुस्मारक कि सबसे अंधेरी जगहों में भी परिवर्तन और मुक्ति की संभावना मौजूद थी। हालांकि यह मुठभेड़ कष्टदायक थी, लेकिन यह मानवीय करुणा और लचीलेपन की शक्ति का एक प्रमाण भी थी। इसाबेला की आत्मा ने मुझे सिखाया था कि छाया में छिपी अदृश्य ताकतें हमेशा द्वेषपूर्ण नहीं होती थीं, कि अलौकिक के पीछे दिल का दर्द, लालसा और मुक्ति की लालसा की कहानियां थीं। और जैसे ही मैंने उस मकबरे को छोड़ा जो हमारे असंभव संबंध का स्थल था, मैं अपने साथ अनदेखी दुनिया के रहस्यों के प्रति विस्मय की गहरी भावना लेकर आया। तो दोस्तों, ये थी पिशाच के साथ हुई घटना के बारे में 2 कहानियां। मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे। धन्यवाद।